जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं पारस फिर एजुकेशन में। साथियों, आज इस क्लास में हम अंतरिक्ष विज्ञान के ऐसे प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जिनके आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या होता है? पीएसएलवी, तो इसका अर्थ होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आप इसको ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग को। आपसे पूछा जा सकता है कि पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला है थुम्बा, जो कि केरल में है। बताना है थुम्बा में प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो ये हुई थी वर्ष 1963 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र अर्थात इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी वर्ष 1969 में। ध्यान रखिएगा, इसरो का जो मुख्यालय है वह बेंगलुरु कर्नाटक में है। और इसरो का मतलब क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है? ध्यान रखिएगा, विदेशी भूमि से छोड़ा गया यहां पर बात हुई है। ठीक है, तो उसका नाम था आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था सोवियत संघ से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट कब हुआ था? बताइए कब हुआ था भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट? तो ये हुआ था 18 मई 1974 को। कहां हुआ था? तो आप बताएंगे पोखरण राजस्थान में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्वदेश निर्मित एवं स्वदेश भूमि से प्रक्षेपित उपग्रह कौन सा है? देखिए, हमने आर्यभट्ट के बारे में पढ़ा था, जो कि क्या था, विदेशी भूमि से प्रक्षेपित किया गया था। लेकिन जब पूछा जाए स्वदेश निर्मित और स्वदेश भूमि से प्रक्षेपित उपग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे रोहिणी, जो कि 17 अप्रैल 1983 को प्रक्षेपित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राकेश शर्मा द्वारा रूसी अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतरिक्ष में कब प्रवेश किया गया था? तो आप बताइएगा वर्ष 1984 में किया गया था। और राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के कौन से यात्री थे, तो ये विश्व के 138वें यात्री थे अंतरिक्ष में जाने वाले। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो ये कहां पर है? ये है त्रिवेंद्रम में। ठीक है। चलिए अगला है, भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कौन सा है? बताएं आप लोग, क्या होगा यहां पर राइट आंसर? भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, मतलब भारत में बताना है कहां से उपग्रह प्रक्षेपित होते हैं, तो आप बताएंगे श्रीहरिकोटा, जो है अपना आंध्र प्रदेश में। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, थुम्बा, हमने बताया अभी आपको थुम्बा कहां पर है, तो ये है केरल में। थुम्बा में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? बताएं आप लोग कब हुई थी? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1965 में। क्योंकि जो आपका एग्जाम हो रहा है उसमें थोड़ा डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं आने वाली शिफ्टों में। चलिए अगला है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे
इंग्लिश में कहा जाएगा BARC। देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि BARC का मतलब क्या है, तो ध्यान रखिएगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, हिंदी में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, साथ साथ आप इसको भी देखते जाएं। तो इसकी जो स्थापना है भाई ये हुई थी ट्राम्बे, जो कहां पर है, मुंबई में है, और वर्ष 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया आपको वीडियो को लाइक करना है, जो भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ आपको उसको शेयर भी कर देना है। चलिए अंतरिक्ष अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो इसकी स्थापना हुई थी भाई वर्ष 1971 में। कहां पर हुई थी? तो आप बताएंगे मद्रास के कलपक्कम में। ठीक, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति देश एवं कब गया था, बताएं आप लोग। ये तीनों पॉइंट हम साथ में देखेंगे। तो अंतरिक्ष में जाने वाला जो प्रथम व्यक्ति था उसका नाम था यूरी गागरिन, और यह वर्ष 1961 में गए थे। ठीक है, और ये कहां के थे? तो आप बताएंगे सोवियत संघ से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला का नाम, देश का नाम, और वह कब गई थी? देखिए हम पुरुष के बारे में पढ़ चुके हैं, अब पहली महिला की बात हो रही है अंतरिक्ष में जाने वाली। तो उनका नाम क्या था? वैलेंटीना तेरेस्कोवा था। ठीक है, ये भी कहां से? सोवियत संघ से, और वर्ष 1963 में। मतलब पहले पुरुष, मतलब पहले गए थे यूरी गागरिन 1961 में, और 2 वर्ष बाद कौन गई थी? वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। चंद्रमा पर चरण रखने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था और कब गए थे? तो देखिए चंद्रमा पर कदम रखने वाला जो प्रथम व्यक्ति था उनका नाम था नील आर्मस्ट्रांग। क्या था? नील आर्मस्ट्रांग था, और यह है 21 जुलाई 1969 गए थे, और ये कहां से थे? तो ये थे अमेरिका से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आप बताएंगे राकेश शर्मा, जो कि पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है, और एक कब गए थे? वर्ष 1984 में गए थे, और यह विश्व के 138वें यात्री थे अंतरिक्ष में जाने वाले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो देखिए प्रथम भारतीय महिला जो अंतरिक्ष में गई थी उनका नाम था कल्पना चावला, और यह वर्ष 1997 में गई थी। देखिए एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनते हैं भारत में प्रथम, और दूसरा बनता है विश्व में प्रथम। इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? देखिए प्रथम भारतीय महिला कौन थी अंतरिक्ष में जाने वाली? कल्पना चावला, वर्ष 1997 में। और दूसरी कौन थी? दूसरी थी भाई सुनीता विलियम्स, जो वर्ष 2007 में गई थी। ठीक है, अगला है अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन रहने का श्रेय किसको जाता है? तो अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा जो समय व्यतीत है वह सुनीता विलियम्स ने किया था, कुल 195 दिन। चलिए अगला है अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? अब देखिए यहां पर क्या है, विश्व के हिसाब से बात हो रही है। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो आप बताएंगे स्पुतनिक, है ना। कब किया गया था इसको? 1957 में। कहां से? सोवियत संघ से। ठीक है, चलिए अगला है प्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या है? देखिए ये भी क्या है, विश्व के हिसाब से पूछा गया है कि विश्व का प्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या है? तो आप बताएंगे इको, है ना, जो कहां है? संयुक्त राज्य अमेरिका का 1968। ठीक है, अगला है देश का पहला रिएक्टर। मतलब देश का पहला, मतलब यहां पर बात हो रही है हमारे भारत के हिसाब से कि भारत देश का पहला रिएक्टर कौन सा था? तो बताएंगे अप्सरा। सन भी ध्यान रखिएगा 1956। अगला क्वेश्चन है प्रथम स्वदेशी निर्मित उपग्रह कौन सा था? बताएं आप लोग।
भारत के हिसाब से पूछा गया है कि प्रथम स्वदेशी निर्मित उपग्रह कौन सा था, तो आप बताएंगे इनसैट 2A। ठीक है, कब किया गया निर्मित? जुलाई 1992। अगला है स्वदेशी निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो स्वदेशी निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र है पृथ्वी। ये कब? 1988। ठीक है, चलिए इसके बाद यहां पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रमण अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? भारतीय रमण अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो आप बताएंगे कर्नाटक के बेंगलुरु में है। तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह कहां पर है? तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह कहां पर है? तो आप बताएंगे महाराष्ट्र के मुंबई में है। अगला है रावतभाटा परमाणु विद्युत ग्रह कहां पर है? तो ये रावतभाटा राजस्थान में है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी अगस्त 1948 में। कब? अगस्त 1948 में। अगला है देश के सबसे बड़े परमाणु केंद्र ध्रुव ने काम करना कब प्रारंभ किया था? तो देश के जो सबसे बड़े परमाणु केंद्र ध्रुव है, इसने अपना काम करना 8 अगस्त 1985 से आरंभ किया था। अगला है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीव कौन सा था? तो आप बताएंगे लाइका, जो कि एक कुतिया थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अंतरिक्ष शटल का क्या नाम था? तो क्या नाम था? कोलंबिया। देश का नाम भी ध्यान रखिएगा, अमेरिका और वर्ष भी ध्यान रखिएगा, 1981। चलिए अगला क्वेश्चन है मंगल ग्रह पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? मंगल ग्रह पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो आप बताएंगे पाथ फाइटर, जो 6 जुलाई 1997 को गया था। अगला है इनसैट 3E का सफल प्रक्षेपण कब हुआ था? इनसैट 3E का जो सफल प्रक्षेपण है यह 28 सितंबर 2003 को हुआ था। अगला है कक्षा में प्रथम अंतरिक्ष प्रयोगशाला का नाम एवं किस देश द्वारा निर्मित किया गया? मतलब ये कहा गया है स्पेस में जो पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी वह किस देश ने की थी, कब की थी और उसका नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष में जो प्रयोगशाला स्थापित की गई थी उस प्रयोगशाला का नाम था स्काई लैब, और इसको स्थापित किया था अमेरिका ने वर्ष 1973 में। देखिए बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ आपको भाई जरूर से जरूर इस वीडियो को अधिक शेयर करना है। जो भी आपके पास ग्रुप है उस ग्रुपों में भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगला है प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? तो आप बताएंगे डेनिस टीटो, वर्ष 2001 में गई थी। अगला है चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? अपोलो 11। अपोलो 11। चलिए देखिए क्या होता है, यदि आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और मान लीजिए कल आपका एग्जाम है तो आपको वहां पर याद आ जाता है कि हमने ऐसा ऐसा पढ़ा हुआ था। ठीक है, अगला है सर्वप्रथम मानव रहित कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे पहले मानव रहित कृत्रिम उपग्रह का जो प्रक्षेपण है वह सोवियत संघ रूस के द्वारा किया गया था। चलिए अगला है भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हो गया था? तो आप बताएंगे 1 फरवरी 2003 को हो गया था। 1 फरवरी 2003 को इनका निधन हो गया था। ठीक है, अगला देखिए दूसरा परमाणु परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में कब किया गया था? तो दूसरा परमाणु परीक्षण जो हुआ था एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में, यह वर्ष 1998 में हुआ था। ठीक है, 13 मई 1998 में। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।